बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। तो आपको बताएं कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। फीफा वर्ल्ड कप का आज आगाज होगा। 3 इफ्तिताही तकरीबात की पहली तकरीब आज मैक्सिको में होगी। तकरीब में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा और बर्ना बॉय समेत मुतादिद मुकामी और बैनुल अक़वामी फनकार फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल गीत पर परफॉर्म करेंगे। इफ्तिताही तकरीबात में तीनों ममालिक अपनी सकाफत, शनाख्त और फनून लतीफ़ा को मुनफरिद अंदाज में पेश किया जाएगा। चमचमाती ट्रॉफी और आलमी फुटबॉल की हुक्मरानी की जंग, 48 टीम्स के माबैन कांटे के मुकाबले होंगे। स्टेडियम्स तैयार, इवेंट के लिए टीम्स मेजबान मुल्कों में पहुंच गईं। शायकीन को सनसनीखेज मुकाबलों का इंतजार। फुटबॉल वर्ल्ड कप आज से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में शुरू होगा। आज पहले मैच में मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका की टीम सामने सामने होंगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पहला मैच रात 12 बजे शुरू होगा। दूसरी इफ्तिताही तकरीब 12 जून को टोरंटो में कनाडा और बोस्निया और हर्जेगोविना के दरमियान मैच से कबल मुनक्किद होगी। तीसरी और आखिरी इफ्तिताही तकरीब 13 जून को लॉस एंजलिस में अमेरिका और पैराग्वे के दरमियान मैच से कबल होगी। दोस्तों जानी, पाकिस्तानी मईशत का हुजम 452 अरब रुपए से ऊपर चला गया है। मौशी तरक्की की शरह नमू 3.7% रही है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा तवक्को थी माली शरह नमू 4% से जायद रहेगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पैदा ना होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्की मईशत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। माली खसारा कम होकर GDP का सिर्फ 0.7% रह गया। महंगाई की औसत शरह 6.7% रही है। फीका सालाना आमदन $1,751 से बढ़कर $1,901 हो गई। सर मुबादला के ज़खायर 17 अरब रुपए डॉलर से जायद हैं। जून के आखिर तक सर मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर हो जाएंगे। करंट अकाउंट खसारा कम होकर $252 मिलियन रह गया है। रवा माली साल के पहले 10 माह के दौरान तरसीलात ज़र 33 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। रोशन डिजिटल अकाउंट में सरमायाकारी 12.7 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। वज़ीर आज़म बरामदात को बढ़ाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स की बरामदात 3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी हैं। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी फुटबॉल इस्तेमाल होगा। सीमेंट सेक्टर में 10%, फर्टिलाइजर सेक्टर की ग्रोथ 17% रही है। पेट्रोलियम सेक्टर 5% ग्रोथ हुई है। मुल्क में शरह ख्वानदगी 63% हो गई है। रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 3 लाख तक पहुंच चुकी है। तो नाज़रीन, कौमी असम्बली में बजट कल 3 बजे पेश किया जाएगा। सेनेट में 5 बजे बजट पेश होगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर बयान। कहा बजट में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। अपोजिशन अराकीन को बजट इजलास में मस्बत जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए। उम्मीद है कल के इजलास में शोरगुल नहीं होगा और अपोजिशन अराकीन वज़ीर खजाना की तकरीर गौर से सुनेंगे। अगर अपोजिशन वाले बजट तजावीज़ गौर से देखेंगे और तकरीर गौर से सुनेंगे तो ही वो इस पर तजावीज़ पेश कर सकते हैं।
درآمدات میں کمی لانا ہماری ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اشد ضروری ہے۔ ہمیں ماضی سے سیکھتے ہوئے معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنا ہے۔ اگر کوئی حکومت اچھا پرفارم کر رہی ہو تو اسے موقع ملنا چاہیے۔ ہمیں نقصان صرف پالیسیوں میں عدم تسلسل کی وجہ سے ہوا۔ چیئرمین FBR بولے، ہم نے FBR سے سفارش کلچر کا خاتمہ کر دیا۔ مثبت پہلوؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملے گا، حکومت نے IMF کو منا لیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF کے ساتھ بجٹ پر مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کا حجم 17.5 سے 18,000 ارب روپے قرض دیا گیا ہے۔ IMF کے ساتھ FBR ٹیکس اہداف پر بھی بجٹ مذاکرات مکمل کر لیے گئے۔ وفاقی حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ممبران قومی اسمبلی نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی، چودھری فاروق الطاف، ریاض الحق، شاہد عثمان اور بابر نواز خان نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیراعظم آفس کے مطابق ملاقات میں ممبران قومی اسمبلی نے وزیراعظم کو حلقے کے امور اور جاری ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر متعلقہ حلقوں میں نئے منصوبوں کی تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ ملاقات میں حلقے کی مجموعی سیاسی اور دیگر دلچسپی کے امور بھی گفتگو کی گئی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی طلحہ برقی، وفاقی وزیر برائے پبلک افیئرز یونٹ رانا مبشر اقبال بھی شریک تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ انسانیت کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ماحولیاتی تبدیلی ہے اور اسے روکنے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت شعور ہے، جس کے بغیر نہ مؤثر اقدامات ممکن ہیں اور نہ ہی محفوظ مستقبل کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس گرین جرنلزم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافی برادری نے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اس مقصد کے لیے عملی اقدامات اور پلیٹ فارم قابل تحسین ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی صرف ایک سائنسی یا پالیسی مسئلہ نہیں بلکہ ایک انسانی المیہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ جو ایک انسان کی جان بچاتا ہے وہ پوری انسانیت کو بچاتا ہے، جس سے آفاقی پیغام آج بھی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں اور انہیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی شعور کو ایک ثقافتی تبدیلی کے طور پر اپنانا ہوگا، کیونکہ دنیا میں درجہ حرارت کی شدت، سیلاب، خشک سالی اور موسموں کی غیر معمولی تبدیلیوں انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اعلیٰ سطحی وفود کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں گلگت بلتستان میں آئندہ حکومت سازی سے متعلق مختلف تجاویز پر تفصیلی غور کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے وفد میں وفاقی وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان اور سفیران انجینئر امیر مقام اور صدر مسلم لیگ نون گلگت بلتستان حفیظ الرحمان شامل تھے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد میں سابق وفاقی وزیر اور سینئر رہنما قمر زمان کائرہ، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن، سابق چیئرمین سینیٹ نیر حسین بخاری، صدر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ اور سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ شریک ہوئے ہیں۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور حکومت سازی کے متعلق پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دونوں جماعتوں نے اتفاق کیا ہے کہ زیر غور تجاویز کو اپنی اپنی مرکزی اور صوبائی قیادت کے سامنے رکھا جائے گا، جس کے بعد مستقبل کے لاہے عمل اور حکومت سازی کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ناظرین، پاکستان مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کا خاتمہ چاہتا ہے، پاکستان مسائل کے پرامن حل کا خواہاں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی پریس بریفنگ بولے، بھارت غیر ذمہ دارانہ بیانات سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطہ ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں عوام پر ظلم ڈھا رہا ہے۔ پاکستانی شہری 50 روز سے صومالی قزاقوں کی قید میں ہیں۔ صومالی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے صومالیہ کے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا ہے۔
पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमलों के रद्द अमल में अमरीकी अड्डों और जंगी तैयारों को निशाना बनाने का दावा। कहा, उर्दन में अमरीकी जंगी तैयारों को हदफ बनाया। अमरीकी फौज के F-15, F-16 और F-35 लड़ाका तैयारों पर हमले किए। अमरीकी अड्डे अल अजरक, अहम तनसीबात और उर्दन में अमरीकी कंट्रोल सेंटर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। कुवैत में अमरीका की अलिल सालिम और अहमद अल जाबिर पर बहरीन में शेख अल ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों के जवाब में कार्रवाइयां की गई हैं। पासदारान इनकलाब का मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज ने आपने हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। ईरान ने इराक के शहर अरबेल में भी अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। अमेरिका के ईरान में मुताद्दिद अहदाफ पर नए हमले। मगरबी तेहरान, फार्स, बंद अब्बास में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मीनाब, सीरक और कशम में भी धमाके सुने गए हैं। ईरानी बंदरगाह कुनगान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में दिफाई हमले मुकम्मल कर लिए गए हैं। ईरानी कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया गया। हमले ईरानी खतरे के जवाब में किए गए हैं। आपने हुर्मुज़ में किसी भी अमरीकी जंगी जहाज़ पर हमला नहीं किया गया। तिजारती जहाज़ आपने हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग कहते हैं कि अमेरिका आज भी ईरान में अहम तनसीबात पर बमबारी करेगा। ईरान पर हमले अमरीकी फौजी मुफादात को आगे बढ़ाएंगे। अमरीकी सदर की ईरान की तेल तनसीबात पर कब्जा करने की धमकी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि जल्द जजीरा खार्क समेत दीगर ईरानी तेल की तनसीबात पर कब्जा कर लेंगे। अमेरिका ईरान की तेल और गैस मंडियों का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लेगा। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा हमने वेनेजुएला में किया था। अमेरिका आज रात ईरान को जबरदस्त निशाना बनाएगा। डील ना की तो ईरान का बुरा हाल कर देंगे। ईरानी रहनुमाओं ने बमबारी बंद करने का कहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, ईरानी हुकाम के साथ मेरी बराह रास्त बातचीत हुई। ईरान में अमरीकी जंगी तैयारे परवाज कर रहे हैं। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं। डील न होने पर अमरीकी सदर की मजीद बमबारी की धमकी। ईरानी ओहदेदार ने अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा, सदर ट्रंप से कोई राब्ता नहीं हुआ। ईरान की बहरिया दिफाई सलाहियतें खत्म हो चुकी। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम और अवाम गुज़श्ता दोपहर से ही मुमकिना अमरीकी हमलों के लिए तैयार थे। रिपोर्ट के मुताबिक उसी वक्त से अमेरिका की जानिब से नए फ़िज़ाई हमलों की बातें सामने आना शुरू हो गई थीं। गुज़श्ता रोज़ और आज सूरत हाल ये समझी जा रही थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया हमलों का तबादला, जो एक अपाची हेलीकॉप्टर के वाक़े से मुतल्लिक था, ख़त्म हो चुका। दोनों फ़रीकों ने इस मामले से मुतल्लिक अपनी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान भी किया था। ताहम अब अमेरिका ने ईरान पर अपनी नई फ़ज़ाई कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है और उनको मुज़ाकराती अमल से जोड़ दिया है। अमरीकी फ़रीक बज़ाहिर मुज़ाकरात की रफ्तार से गैर मुतमईन और बेसब्र नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान का मौक़िफ़ है कि वो किसी ऐसे मुआहदे को कबूल नहीं कर सकता जो उसके मुस्तक़बिल, खुदमुख्तारी और सलामती के लिए नुकसानदेह हो। ना ही वो ऐसा मुआहदा तस्लीम करेगा जो दबाव और बमबारी की धमकी के तहत मुसल्लत किया जाए। अमेरिका की जानिब से ईरान पर ताज़ा हमले के बाद आपने हुर्मुज़ में अमरीकी अफवाज और ईरानी पासदारान इनकलाब के दरमियान झड़पें शुरू हो गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफवाज ने आपने हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। ईरान की नीम सरकारी खबरसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक पासदारान इनकलाब बहरिया ने आपने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया। ये जहाज़ आपने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे जब उन पर कार्रवाई की गई। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएंगे यूनुस खान और पीसीबी में मामला तय पा गए हैं। यूनुस खान ने बोर्ड के साथ मिलकर काम करने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। साबिक कप्तान यूनुस खान ने कराची में बल्दिया टाउन स्टेडियम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मौका मिले तो किसी भी हैसियत में पाकिस्तान की खिदमत के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान टीम के लिए जिम्मेदारी मिली तो अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। रिटायर्ड खिलाड़ियों और स्पोर्टिंग स्टाफ की टीम को जरूरत होती है। यूनुस खान हो या कोई और, जिसे मौका मिले पाकिस्तान बनकर खिदमत करे। जराये के मुताबिक पीसीबी हुकाम का इजलास कल लाहौर में मुतवक्के है। इजलास की क़यादत चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे। सरफराज अहमद का मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला नहीं होगा। सरफराज अहमद को काम जारी रखने का पैगाम मिल चुका। शान महसूद की कप्तानी पर फैसला होगा। सलमान अली आगा को क़यादत सौंपे जाने का इम्कान है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर सईद एरवानी ने कहा है कि धमकियों, खौफ दिलाने या ताकत के इस्तेमाल के जरिए कोई पायदार मुआहिदा मुमकिन नहीं हो सकता। अमीर सईद एरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान कहा कि अमेरिका के सदर को ईरान के खिलाफ धमकियों से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी दबाव और धमकियों के तहत मुज़ाकरात नहीं किए और ना ही कभी दबाव या जबर के साथ झुकेगा। अमेरिका को समझ जाना चाहिए था कि धमकियां और अस्करी दबाव उल्टा असर डालते हैं। अगर वाशिंगटन वाकई किसी सिफारती हल में दिलचस्पी रखता है तो उसे धमकियों की जुबान छोड़कर ईरान के साथ बाहमी एहतराम, खुद मुख्तारी की बराबरी और बैनुल अक़वामी कानून की मुकम्मल पासदारी की बुनियाद पर बातचीत करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा किया है, जहां ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात की है, जिसमें पेशा वराना और तरबियती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ेर तरबियत अफसरान और जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पॉलिसिंग को अपना शुआर बनाएं, फील्ड में आवाम के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएं और उनके मसाइल फौरी हल करें। उनका कहना था कि ज़ेर तरबियत ASPs मुल्क का मुस्तकबिल हैं। उनकी पेशा वराना सलाहियतों पर पूरा एतमाद है। ASPs को बेहतरीन तरबियत और जदीद सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। एलीट ट्रेनिंग के पहले बैच का जल्द आगाज होगा। जदीद तकाज़ों से हम आहंग तरबियत में मौसर पॉलिसिंग की जमानत है। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी में तरबियती और रिहायशी सहूलियात को आलमी मयार के मुताबिक बनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी के ज़ेरे तामीर हॉस्टल का मुआयना किया। उन्होंने तैयार शुदा मॉडल रूम का जायजा लिया और ज़रूरी तब्दीलियों की हिदायत की है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते